नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल अरुण सर में। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, आप सभी की यूपी टेट 2026 के जो ने भी हिंदी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं साथियों, वायरल क्वेश्चंस पेपर हमने आपको पार्ट 1 करा दिया साथियों। तो उसमें 1 से 20 तक क्वेश्चंस, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी परीक्षा में जो हूबहू परीक्षा में छपने वाले प्रश्न हूबहू हमने करवाया साथियों। तो 20 क्वेश्चन हमने करवा दिया। आपको टारगेट है 100 क्वेश्चंस करवाएंगे साथियों। तो 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन होगा। तो हमने पार्ट 1 में जो है आपको सभी को 1 से 20 क्वेश्चन करवाया साथियों। आज उसके आगे क्वेश्चन चलेगा साथियों। तो 20-20 क्वेश्चन आपको पार्ट 5 तक मिलता रहेगा साथियों। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं साथियों, आप देख सकते हैं साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन साथियों। इसके बाद तो ये आपका वायरल क्वेश्चन पेपर है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हूबहू पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हैं साथियों। तो क्लास को मिस मत करिएगा साथियों, क्लास को रेगुलर देखते रहिए साथियों। आप सभी की इंपॉर्टेंट क्लास शिक्षक और शिक्षिकाएं सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साथियों। आप सभी के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट साथियों आप सभी की क्लास। चलिए, इसमें अब 20 क्वेश्चन हो गया साथियों। 1 से 20 तक हमने पार्ट 1 में करा दिया साथियों। तो आप जो है आज पार्ट 2 मिलेगा आपको साथियों। तो पार्ट 1 में 1 से 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, पार्ट 2 आपको मिल जाएगा साथियों। आपको 21 नंबर से है। कह रहा है विराम चिन्ह का नाम क्या है। विराम चिन्ह, तो विराम चिन्ह जो है का नाम क्या है साथियों आपका, उसी को क्या बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसी को अर्धविराम बोलता है। विराम चिन्ह का नाम क्या है, अर्धविराम। ठीक है साथियों। तो विराम चिन्ह को क्या कहा जाता है, अर्धविराम कहा जाता है साथियों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कह रहा है कि इत्यादि में कौन सी संधि है। ठीक है साथियों। तो इत्यादि में कौन सी संधि है ये बताना है साथियों। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, यण संधि। इत्यादि में कौन सी संधि है साथियों, यण संधि है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है नाक का बाल होना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है साथियों। तो अब इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिक प्रिय होना। अधिक प्रिय जो लगेंगे वही नाक का बाल होना, वही मुहावरे का अर्थ है साथियों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा के प्रथम और जो तृतीय चरण है, पहला और तीसरा जो चरण है हमारा, वो क्या है, कितनी मात्राएं होती हैं साथियों, 13 मात्राएं होती हैं प्रथम और तृतीय चरण में साथियों। ठीक है, पहले और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं साथियों, हमारा 13 मात्राएं। अगर ये पूछा जाए दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 11 मात्राएं। अगर दूसरे और चौथे में पूछा जाए तो कितनी मात्राएं हो जाएंगी साथियों, 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कह रहा है कलम का सिपाही है। कलम का सिपाही क्या है, कलम का सिपाही साथियों क्या होगा, जीवनी। कलम का सिपाही क्या है, जीवनी। ठीक है साथियों। तो ये आपके क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं साथियों। हूबहू पेपर में छपने वाला है क्वेश्चंस। तो क्लास को मिस मत करिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए साथियों। कह रहा है अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर किसकी रचना है। जो प्रेम सागर है, कह रहा है ये किसकी रचना है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, लल्लू लाल जी। प्रेम सागर जो है किसकी रचना है, ये लल्लू लाल जी की है। ठीक है साथियों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घृणा शब्द, घृणा शब्द का विलोम है। तो घृणा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, आपका प्रेम हो जाएगा। घृणा हो रही है तो प्रेम हो जाएगा साथियों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। कह रहा है आँख की किरकिरी होना का अर्थ है, आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है साथियों आपका। इसमें जो है आपका 2 आंसर होते हैं। एक आपका कष्टदायक होना, ये 10% ही मान्य होता है, लेकिन आयोग ने आपको राइट आंसर क्या है, 100% ये आपको माना है श्योर कि आपका अप्रिय लगना। तो हमेशा क्या होगा, आँख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना। ठीक है, तो आयोग ने ही माना है कि अप्रिय लगना होता है, 100% आपका श्योर। ठीक है साथियों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उन्मेष किस प्रकार का शब्द है। जो उन्मेष है वो कह रहा है किस प्रकार का शब्द है।
तो उन्मेष किस प्रकार का शब्द है साथियों? तद्भव। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तद्भव शब्द है उन्मेष। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आदिकाल को बीज वपन काल, आदिकाल को क्या कहते हैं साथियों? आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया था? जो आदिकाल है हमारा, आदिकाल का बीज वपन काल नाम किसने दिया? राइट आंसर क्या हो गया साथियों? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर क्या हो गया भाई? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो काशी नागरी जो प्रचारणी सभा की स्थापना है, कह रहा है वो किस वर्ष हुई थी साथियों? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथियों? ये 1893 ईस्वी में ये हुई थी काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना। ठीक है साथियों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी साथियों आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं साथियों। तो क्लास को मिस मत करिएगा साथियों, आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हूबहू पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हैं साथियों। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? कह रहा है आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? तो आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम किस भेद का होता है साथियों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। वाक्य में कौन सा भेद है? निजवाचक सर्वनाम साथियों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखते हैं। कह रहा है अनुप्रास अलंकार का लक्षण क्या है? जो अनुप्रास हमारा अलंकार है उसका लक्षण क्या है साथियों? लक्षण बताना है। तो लक्षण देखिए इसमें क्या है इसका? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, एक ही वर्ण की बार बार जो आवृत्ति हुई हो वही हमारा अनुप्रास अलंकार होता है साथियों। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूरसागर किस भाषा की रचना है साथियों? तो सूरसागर आपका किस भाषा की रचना है साथियों? बताइए कि सूरसागर कह रहा है कि किस भाषा की रचना है? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? हमारा ब्रज होगा। ये सूरसागर ब्रज भाषा की रचना है साथियों। ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। तो क्लास एकदम बेहतरीन आप अच्छे ढंग से आप सभी के लिए लेके आए हैं साथियों। तो इस क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा साथियों, क्लास को स्टार्टिंग से अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही आपके प्यारे क्वेश्चंस हैं, एकदम परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हूबहू पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है साथियों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घोंसले में चिड़िया हैं। तो घोंसले में चिड़िया हैं में कौन सा कारक है? जो घोंसले में चिड़िया हैं में कौन सा कारक है साथियों? इसमें आपका राइट आंसर क्या है? अधिकरण कारक। तो घोंसले में चिड़िया हैं में कौन सा कारक हो गया? अधिकरण कारक साथियों। ये आपका राइट आंसर हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है वीरों का कैसा हो बसंत। तो जो वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? ये वीरों का कैसा हो बसंत ये कविता किसने लिखी है साथियों? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। ये वीरों का कैसा हो बसंत ये कविता है, ये आपके परीक्षा में बहुत ही पूछे जाते हैं साथियों। आपकी कविता से किसने कौन लिखा है कविता, किसकी कौन सी रचना है। ठीक है साथियों, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं आप सभी के लिए। तो आप सभी का कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान, ये आपका राइट आंसर हो गया। वीरों का कैसा हो बसंत, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है चौराहा शब्द में समास है साथियों। तो चौराहा शब्द में समास है, क्या होगा साथियों? आपका राइट आंसर द्विगु समास। ठीक है, इसमें चौराहा आ रहा है, संख्या आ रही है, तो ये क्या हो गया साथियों? द्विगु समास हो गया। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है। जो क्षेत्रीय हमारा है उसमें कौन सा विशेषण है? तो क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है साथियों? हमारा गुणवाचक विशेषण है। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण साथियों।
ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर साथियों, कह रहा निम्न में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। निम्न में से जो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा साथियों, आपका आशु भाषण। ये आपका मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है साथियों। ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन साथियों, जितने भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए लेके आए हैं साथियों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन साथियों, कह रहा है कि हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं। जो हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं साथियों, ये बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 18। तो 18 हमारी क्या हैं, पहला ऑप्शन हो गया हमारा क्या 18 साथियों। हिंदी भाषा की 18 बोलियां हैं साथियों। ये थे आपके आज के क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं साथियों। तो हमारा टारगेट क्या है साथियों, आपको 100 क्वेश्चंस कंप्लीट साथियों। टारगेट हमारा क्या है, 100 क्वेश्चंस आप सभी को कंप्लीट कराएंगे साथियों। तो आपके पार्ट 1 में साथियों हमने कराया 20 क्वेश्चंस करा दिया साथियों हमने। फिर इसमें से 21 से 40 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 20 क्वेश्चन इसमें, 20 क्वेश्चन इसमें, 20 ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। लास्ट से 40 क्वेश्चन था। आपको पार्ट 5 तक आपको 20 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा साथियों। इसी तरह से आपकी ये हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी तरह से आपके सीडीपी के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ईवीएस के भी क्वेश्चंस मिलेंगे साथियों। तो क्लास को मिस मत करिएगा साथियों। क्लास को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा साथियों। बहुत ही बेहतरीन आपकी क्लासें हैं साथियों। तो क्लास में जुड़ना ना भूलें। यूपी टेट मैं आपकी जो हिंदी की क्लासें हैं आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं साथियों। यूपी टेट हिंदी की क्लास आपकी पड़ जाएगी, प्लेलिस्ट बना देंगे साथियों। इसमें प्लेलिस्ट में आप डाल देंगे, आपका पार्ट 1 पार्ट 2 सारे आपको मिल जाएंगे साथियों। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही साथियों। ये आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार प्यारे साथियों।